प्लीज, मैं नाजरीन एक हमारे साथ मेहमान हैं और जो गुम हो गए। एक मिनट, ऐसे थोड़ा सा मेहमान इस तरह से है कि बहुत सारे शोज़ में मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनको सुना, इनकी गुफ्तार सुनी, इनका अखलाक मैंने देखा, नोट किया, इनका किरदार देखा, इनकी जो शाइस्तगी इनके लबो लहजे में थी वो मुझे सुनाई दी। और जिस तरह से ये लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, ये लोगों को एंग्जाइटी से निकाल सकते हैं, डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में, परेशानी में, डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्यों ना ऐसे मेहमान को मैं अपने शो राजा बाज आजा में बुलाऊं। तो नाम भी इनका बड़ा प्यारा सा है, मिर्ज़ा अवैस बेग, और यही मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से ये फेमस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 साल से इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं। तो आइए बात करते हैं। पहले तो मैं अपनी सारी टीम से कहूँगा कि मिर्ज़ा अवैस बेग साहब के लिए वाह वाह, राजा साहब जैसे इंट्रोडक्शन कराया लगता है कि रिश्ता कराने लगे होते हैं। बहुत अच्छा बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए और आज बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। कितने अरसे से आप ये चीज़ कर रहे हैं? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपकी बहुत नवाजिश, आज आपने मुझे मौका दिया। पिछले 16 ईयर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हूँ और स्टार्टिंग से क्योंकि मैं एजुकेशन के साथ था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एज अ डायरेक्टर मैं अपने 2 स्कूल्स को रन कर रहा हूँ। और मैंने ये चीज़ फील की कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हम किसी भी दर्जे में किसी भी जगह पे जाएं तो तमाम लोगों के साथ एक ही मसला सर, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो भी परेशान है और जिसके पास नहीं है परेशान तो वो भी है। तो इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो हर एक का सेटिस्फेक्शन लेवल अपना है। और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जो मुश्किल तरीन ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसे सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, और जिसके पास पैसा है उसे ये डर है कि कहीं ये चला ना जाए। तो इनमें हमें सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है लोगों के माइंडसेट लेवल को, उसको बेहतर करने के लिए उनको एक ऐसे कोचिंग की जरूरत है कि अगर मैं पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में देखूं तो हर एक ने अपने साथ एक ऐसा लाजमी कोच रखा हुआ है जो उसे इस सारी चीजों से निकालता है। सही लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो मतलब इस तरह की ट्रेनिंग ले। और यहाँ पे सर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मेन अलमिया ये है कि यहाँ पे लोग अगर किसी को परेशान देखते हैं तो उसकी परेशानी में इजाफा तो करते हैं लेकिन उसे 2 बोल नहीं देते। और मैं समझता हूँ कि जिंदगी में आपने बहुत अच्छी बात प्रोग्राम के शुरू में की कि नेकी वो नहीं कि हम जस्ट किसी की मदद करते, 2 बोल भी अच्छे, बहुत बड़ी नेकी। और आज इस प्रोग्राम के वसीले से मैं एक चीज जो जरूर कहना चाहूंगा, हमें अपनी जिंदगी में सर ग्रेटिट्यूड जरूर अपनाना चाहिए। शुक्राना एक ऐसा मैजिक है कि आप जिंदगी में इसे अदा करना शुरू कर दें, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। आप देखिएगा कि जिंदगी के अंदर आपकी ऐसी तब्दीली आएगी कि वो आपको पूरी लाइफ को 360 आपको जरूर चाहिए। सर आपने मिर्जा साहब बड़ी खूबसूरत बात की है, जिसके पास पैसा है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। अच्छा मेरा पैसा मसला नहीं है क्योंकि मेरे पास है नहीं है, मेरा जो मसला है मेरा मसला ये है कि एक लड़की मुझसे नाराज है। इनका मसला इज्जत का है, वो भी इनके पास है नहीं, वो भी नहीं। एक लड़की नाराज है, वो यकीन बात नहीं करना चाह रही, कुछ है उसका कोई हल मसला से वो भी बताते हैं आपको। और आपकी सर बात है, शुक्र करना चाहिए, और शुक्र तो हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। वाह वाह, बिखर कर भी निखर जाएगा। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। दौरा पैन वाला है ना आप सिर्फ मिर्जा साहब आप एक फैसला करें सही ईमानी कि ये देखो ये लड़की, मैं इसका रिश्ता देखने गया, इसकी ये बेवा माँ घर में बैठी रो रही है, मेरा कोई आसरा नहीं। क्या मैंने बुरा किया? एक मिनट, क्या मैंने बुरा किया? अच्छा किया ना मैंने, ठीक हो गया। अच्छा किया कि नहीं? पहले हाँ ना, अच्छा किया, एक प्रोस्पेक्टिव एंगल से ठीक किया। ठीक, तो आज का खाना आप पे। अरे बात तू करे करे वलीमे हो उन्होंने कही जा रहा है बेवा मैं के इशवाक भी सुन रहे होने बेवा कही जा रहे। अरे यार तू मिर्जा साहब ते खाना पान दे अल्लाह दे बंदे, उन्होंने पता नहीं आप 2 दिन तो खादा। अच्छा मिर्जा साहब ये बताएं कि
ये जो हम एक दूसरे के साथ जैसे मियाँ बीवी की आपस, अब ये माशाल्लाह अब इतना अरसा हो गया, इनकी जो पहली बीवी है उनको मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। तू क्यों जान रहा है भाई? हेलो राणे, इनके घर के सामने से गुजरा, अंदर से हंसने की आवाजें आ रही हैं, सुकून, मतलब मोहल्ले में रहते हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा चाचा चिकड़ छोले मैंने एक गल दस कि यार तुम्हारा क्या राज है कि जब भी तुम्हारे घर के सामने से गुजरता हूँ सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई प्लेटें फेंकने की बात नहीं होती, क्या मसला? कहते राय साहब पहले दिन मैंने अपनी बीवी से एक बात की थी कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो मैं घर से बाहर निकल जाया करूंगा, मैं वॉक करना शुरू कर दूंगा, दूर तक वॉक पे चला जाऊंगा। जब मुझे गुस्सा आए तो तुम किचन में चली जाया करो। तो मैंने कहा फिर? कहता माशाल्लाह आज 25 साल हो गए, रोज 10 किलोमीटर वॉक ही करता हूँ, बाहर ही होता हूँ। वॉक पे ये सब मुझे कहते हैं मेरी शादी करो। मैंने कहा पाँव पे तो खड़ा हो जा। हाँ देख, मैं लंगड़ा, मेरे लत्ता नहीं, हाँ, पाँव ते लत्ता खड़ा हो नहीं, जा। फालज होया। मेरे कोल की उल्ट कलाबादियां मारनी नहीं, मैं उत्थे जिमनास्टिक करनी है। ते उत्ते ते खड़ा हो जा, पाँव ते खड़ा हो जा। कितनी देर राणा खड़ा होएगा, राणा नु खड़ा हो के चक्कर आने लग पे। 50 एकड़ जमीन इसके नाम कर दी, एक बंगला, अच्छा 70-80 लाख रुपया नेट कैश, अच्छा सारा कुछ उससे समेट के अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नथिया गली चला गया। यकीनन प्रोड्यूसर की आवाज है कि ब्रेक ले। अच्छा जी, मैं ब्रेक जाने से पहले जरूरी बातें मैं मिर्जा अवैस बेग साहब से सर कर देंगे, खैर है, छोड़ दे आप। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग डिप्रेस हैं, परेशान हैं, या क्या एक दो चार जुमलों में जरा बताएं, क्योंकि आपको कन्विंस करना आता है, आपके पास फन है, आपकी बातें लोग सुन के उन पे असरअंदाज होती है आपकी गुफ्तगू। तो क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? सर सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कहीं पे पॉज लेना चाहिए। अगर मैं इसे यूं एक्सप्रेस करूं कि अगर आप कोविड में चले जाएं तो पूरी दुनिया को ना अल्लाह ताला ने एक थोड़ा सा पॉज दिया, लोगों को टाइम मिला अपनी फैमिलीज के साथ बैठने का, और उस वक्त में हम वो रिश्ते जो बहुत दूर हो गए थे एक टेबल पे होते हुए भी, वो बहुत करीब हो गए। और यही चीज हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी अपनानी चाहिए। आप भले ही 10 मिनट बैठे। अच्छा सर, ये रिश्ते फिर से क्लोज हो सकते हैं? कोविड ना भी आए, अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज रखे, हम नहीं चाहते कि कोविड दोबारा आए, लेकिन एक तरीके से हो सकते हैं। कैसे? पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया जाए एक हफ्ते yes. लेकिन अच्छी बात ये कि पॉज देना चाहिए। राजा साहब हमें पॉज ही दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। सर जी ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट है यार, नहीं पॉज दे रहे हैं। एक फकीर आया, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो। वो कहता तुमने मुझसे 1 रुपया क्यों मांगा? कहता जी मैं बंदे दी औकात वेख के मांगना। तो फिर सो जा बच्चे। सर उनको मैसेज तो कंप्लीट करने थे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ जुगता जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, सर प्लीज आप अपना मैसेज आप अपना नंबर दे दे, वो आपको कर देंगे। यही चाहती थी आप? हाँ बिल्कुल, मैं ले लूंगी नंबर, कोई मसला नहीं। अब मैं तेरी मम्मा से मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरी कोई बात करे, क्योंकि मम्मा पहले बात ही खाने से शुरू करती है। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि रोजाना हमें एक वक्त ऐसा मुकर्रर करना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग में हो या चाहे आपके रात को आपको सोने से पहले 10 मिनट के लिए। बेहतर ये कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप बैठ जाएं, उसी जाए नमाज पर आंखें बंद करके सिर्फ 10 मिनट आप तसव्वुर करें, और उस तसव्वुर में आप खाना काबा शरीफ को रख सकते हैं, मदीना शरीफ को रख सकते हैं, और कोई एक नाम लेके आप आंखें बंद कर ले। इसमें आप इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो ये होता है मेडिटेशन। सबसे बेहतरीन ये तरीका है कि अपने आप को, अगर आप अपने पूरे दिन में आप अपने आप के साथ मुखातिब हो और खुद को सबसे पहले आप माफ करें। और मैंने एक दिन ये किया था, मैं अपने आप से मुखातिब हुआ, बातें भी की, सोचा भी, वो घर वाले कहने लग पे पागल ही होए। अच्छा वो तो वैसे भी कहते हैं। अच्छा तो सर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप ये 10 मिनट की मेडिटेशन करें, और दूसरी चीज जो है वो अपनी जिंदगी में शुक्राना लें। जो है उस पे आप अपने आप को इस बात पे राजी कर लें कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इसकी आप मिसाल यूँ ले लें कि अगर हम आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं और अगर यहाँ पे हमारा स्वीपर छुट्टी कर जाए तो हम उसकी जगह काम नहीं कर सकते, और अगर हमें उसकी सर एक चीज आपकी बात काट रहा हूँ, ये स्वीपर वाली बात आपने गलत की है। हमारे टीम में अगर हमारा स्वीपर ना आए ना
तो ये बंदा है। ये कह रहे ना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जेबा भी कट दे है ना। तो- सर एक इम्पोर्टेंट मेरा सवाल है, ऐसे मर्दों के बारे में आप क्या कहना चाहिए जो शादीशुदा होकर भी लड़कियों पे लाइन मारते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसे- कोई उनकी गर्दन पे- कोई मेडिटेशन, कुछ उनकी गर्दन- हेल्प, क्या इसके ऐसे बारे में? उनकी गर्दन एक मिनट, ऐसे मर्द नहीं, ना हो, मैं अगर सर से जवाब मेरी बात सुन ले, ऐसे मर्द ना हो तो कसम से यहूदी कुड़ियां ये घर बैठे मुच्छा निकला। नहीं सर, आप लोग ना हो तो हम ज्यादा खुश रहेंगे ना। प्लीज सर इसका जवाब दें। ये दरख्तन वाली मशहूरी ये तो करते हैं। जज्बा है मोहब्बत का जो कूट कूट के हर मर्द के अंदर भरा हुआ है। सीखे आला, आप 2 मिनट चुप से। आंटी बोलो जैसे ना। जैसे मिर्जा अच्छा। साहब ने आज सबर शुक्र किया हुआ है कि चले जो मिल गया वो ही काफी है। हालांकि उनके साथ लड़की बैठ नहीं, सकती जो थी। क्या मिल गया, ढेर सारा मिल गया। लेकिन ये माशाल्लाह। सारी गुफ्तगू में मुझे एक बात बड़ी अच्छी नहीं। लगी जो उन्होंने कहा 10 मिनट के लिए आप अपने आप को ना, मेडिटेट क्या बात है, Meditation। खूबसूरत बात है। उसमें आप जो दिन भर गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं, या जो आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं वो सारी याद आ रही होती हैं, उस दौरान आप फिर अल्लाह से डायरेक्ट मुखातब भी हो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ये चाचा खूबसूरत चिकन बात छोले है। नाजरीन, ये माशाल्लाह जिन्नी दफा चिकड़ छोले की इन्हें मक्खियां कट्ठिया हो गए ने। मामूली अच्छा, आदमी मक्खियां नहीं गलते है। पहनी, चिकड़ तो नहीं पहनी है। मामूली राजा साहब के 10 मिनट में तो एक ही चीज चलती है कि मैंने चिंटू को शेयर क्यों यार, सबसे बड़ी एक गलती। मिनट वक्फा लेना है, सुन लिया करे कि चलो, थोड़ा सा। ब्रेक ले। हाँ, ब्रेक लेने जा रहा हूँ मैं, और चाचा चिकन छोले को एक फिल्म में काम मिल गया। अच्छा डिमांड तो बड़ी है। अच्छा डायरेक्टर साहब ने कहा जी इस फिल्म में आपका मरने का सीन है। अच्छा कहना जी मैं नहीं करना, मेरे तो जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। सच बोल थोड़ा ही मरना से देव। तो इसके साथ ही नाजरीन एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद देखते रहिएगा प्रोग्राम राजा बाल राजा। थैंक यू।